गोकू पूरे एनिमे वर्ल्ड के अंदर सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है। मतलब अगर कोई भी गोकू को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो कौन है। और गोकू इतना पावरफुल और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सब लोग उसको ही सबसे कंपेयर करते हैं। जैसे वन पंच मैन, संग जिनवू या फिर जो भी कोई खतरनाक कैरेक्टर आता है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जैसे गोजो या फिर कोई भी, उसको हमेशा गोकू से कंपेयर किया जाता है। और तुमने ये सुना ही तो होगा, कैन ही बीट गोकू? तो हमें पता है कि गोकू कोई नहीं हरा सकता, लेकिन क्या गोकू हरा सकता है? क्योंकि ड्रैगन बॉल के अंदर सिर्फ एक ही गोकू नहीं है, बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल गोकू जैसे दिखते हैं। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ गोकू के सारे वर्जन जो कि बिल्कुल गोकू के डिट्टो लगते हैं, और ये कौन से वर्जन हैं और ये क्यों हैं, मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुगर से लाइक कर देना, मेरे साथ कर देना, और अगर तुमने मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किया है तो भी सोच से कर लेना। सो लेट्स गो। नंबर 1, आप अगर ऐसा कहते हैं तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचता है, मुझे अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। गोकू। अगर गो के वर्जन की बात कर रहे हैं तो गो की बात तो करेंगे ही। तो हम सबको पता है कि गोकू कितना पावरफुल और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो किस तरह सीरीज की शुरुआत में उसका पावर लेवल सिर्फ 2 था और आखिर में जाकर वो लिटरली एक गॉड बन जाता है। लेकिन तब भी इस गोकू के पास बहुत सारे वर्जन हैं, और इस सब टाइम के अंदर ही गोकू बहुत बदला है। जैसे शुरुआत के अंदर हम लोगों को पहली बार जब ड्रैगन बॉल के अंदर गोकू मिला था तो वो बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा था, और वो था 12 साल का। लेकिन जैसे सीरीज आगे बढ़ती गई तो गोकू बड़ा होता गया। पहले वो टीम गोकू बन गया, और फिर वो जाकर ड्रैगन बॉल के अंदर बड़ा हो जाता है। फिर पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर वो बड़ा ही रहता है, लेकिन फिर वो जाकर जीटी के अंदर वापस से एक छोटा बच्चा बन जाता है, जहाँ पर एक बच्चे बनने के बाद वो एक बच्चा ही रहता है। लेकिन वो नॉन कैनन है, तो ड्रैगन बॉल सुपर कैनन वो तब भी बड़ा था, लेकिन ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर वो फिर से छोटा हो गया और फिर से एक बच्चा बन गया, और इस बारी कैनन। और इस सब टाइम के अंदर गोकू ने इतनी सारी फॉर्म्स अचीव करी हैं जिनको काउंट करना भी बहुत ही मुश्किल है। मतलब कायोकेन, सुपर सैन 2, सुपर सैन 3, सुपर सैन गॉड, सुपर सैन ब्लू कायोकेन, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये गोकू ने सीखी। और जीटी में तो गोकू ने सुपर सैन 4 भी अचीव कर लिया था, जिसमें वो छोटे बच्चे से बड़ा हो जाता है। तो ये थोड़ा अजीब था, लेकिन तभी बहुत ही कूल था, क्योंकि सुपर सैन 4 बहुत ही कूल है और उसका डिजाइन तो बहुत ही खतरनाक है। और इस गोकू के बारे में तुम्हें सब कुछ पता ही है। तो नेक्स्ट वाली की बात करते हैं। नंबर 2, बारडॉग। अब तुम्हें पता है बारडॉग कौन है? बारडॉग है द फादर ऑफ गोकू। अब क्योंकि वो गोकू का फादर है तो बारडॉग बिल्कुल गोकू जैसा दिखता है। मेरा मतलब गोकू बिल्कुल बारडॉग जैसा दिखता है, क्योंकि बारडॉग ही गोकू का फादर है और वो दोनों बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। और एक चीज नोटिस करने वाली है कि रैडिट्स बारडॉग की तरह बिल्कुल नहीं लगता, वो लिटरली वजीरा लगता है। इसके बाद सुपर सैन 3 जैसे बाल हैं लेकिन ब्लैक। लेकिन बारडॉग और गोकू दोनों बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, और दोनों का हेयर स्टाइल बिल्कुल सेम ही है। मतलब अगर बारडॉग के मुंह पर वो स्कार ना होता तो ये बताना मुश्किल होता कि वो बारडॉग ही है। अब बारडॉग कोई स्ट्रॉन्ग सैन नहीं था, मतलब कोई खतरनाक मॉडल नहीं था जिसके पास खतरनाक गॉड की पावर थी, बल्कि वो लिटरली एक लो क्लास सैन था जिसका पावर लेवल बहुत ही कम था, और वो सैन्स की लोअर कास्ट में आता था। उसका पावर लेवल नापा से भी कम होना चाहिए, और वो ज्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वो समझ गया था कि फ्रीजा ने सैन्स को क्यों मंगाया है। वो समझ गया था कि फ्रीजा सैन्स को मारने वाला है सुपर सैन की वजह से। तो उसने गोकू को अर्थ पर भेज दिया और फिर फ्रीजा से लड़ने चला गया, जहाँ पर उसने अपनी पूरी कोशिश करी फ्रीजा से लड़ने की, लेकिन तभी वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया, और फ्रीजा ने उसको मार दिया और बारडॉग वहीं पे मर गया। इसके बाद बारडॉग हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है कैनन के अंदर। मतलब नॉन कैनन के अंदर हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे सुपर सैन बारडॉग और बहुत कुछ। लेकिन कैनन के अंदर फाइनली हम लोगों को ग्रैनोला के अंदर और भी पता चलता है बारडॉग के बारे में। हमें पता चलता है कि बारडॉग कोई इविल सैन नहीं था, बल्कि वो शुरुआत से बहुत अच्छा था। और हम लोगों ने ये भी देखा कि बारडॉग ने विश मांगी थी कि गोकू और रैडिट्स सर्वाइव करें एक साथ, और इसलिए गोकू और रैडिट्स दोनों ने सर्वाइव कर लिया था प्लेनेट वजीटा की डिस्ट्रक्शन को, और दोनों साथ में मर गए थे। तो बारडॉग की वजह है गोकू के जिंदा रहने की, और बारडॉग एक लो क्लास सैन है, लेकिन तभी उसने गैस की खतरनाक फॉर्म को हरा दिया था। तो बारडॉग कमजोर होते हुए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3, टर्टलस। अब टर्टलस बिल्कुल गोकू जैसे दिखता है, मतलब उनका हेयर स्टाइल बिल्कुल सेम है, लेकिन तभी गोकू और टर्टलस बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। टर्टलस ना ही गोकू का भाई है, ना ही वो कोई अंकल है, ना ही कोई, लेकिन तभी वो एक लो क्लास सैन है। और टर्टलस हम लोगों को सिर्फ एक मूवी के अंदर दिखता है जो कि ड्रैगन बॉल जी द ट्री ऑफ माइट, और उस मूवी के अंदर वो एक विलेन भी था। शुरुआत में तो वो फ्रीजा फोर्स का आदमी था और वहां पर काम करता था, लेकिन तभी बाद में जाकर वो रोक चला गया और अपने रास्ते पे चला गया प्लैनेट्स को खत्म करने के लिए। टर्टलस बहुत ईविल था और वो बहुत ही खतरनाक था। वो किसी को भी मारने के लिए तैयार होता है और वो सबको मारने की कोशिश करता है। वो चाहता था कि वो यूनिवर्स पे राज करे, और इसलिए उसको चाहिए था ट्री ऑफ माइट, और वो ये करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, जैसे करोड़ों लोगों को मारना। और उसको ये करने में बहुत मजा भी आता था, और वो बिल्कुल प्योर इविल था। अब टर्टलस हम लोगों को कभी बाद में दिखता है, और वो नॉन कैनन है तो लोग उसको जानते भी नहीं है। नंबर 4, गिन्यू गोकू।
अब फ्रीजा सागा के अंदर जब गोकू प्लैनेट नेमेक पर आ जाता है तो उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि गिनियो भी ये देखकर शॉक हो गया होता है। मतलब गोकू का पावर लेवल था 90,000, लेकिन कायोकेन के साथ उसका पावर लेवल 180,000 से भी ज्यादा हो जाता है और ये देखकर गिनियो की फट के हाथ में आ जाती है। लेकिन तभी गिनियो अपना खतरनाक मुंह निकालता है और वो होता है बॉडी स्वैपिंग। मतलब वो किसी की बॉडी को चुरा सकता है और उसने यही किया गो के साथ। उसने गो की बॉडी चुरा ली और उस पर कंट्रोल पा लिया और वो बन गया गिनियो गोकू। अब गिनियो वो सब कुछ कर सकता था जो कि गोकू कर सकता था, लेकिन तब भी उसको गो की बॉडी पर कंट्रोल नहीं था। इसलिए क्रेलिन और गोहान ने मिलकर फाइट करी गिनियो से और वो लोग उसको हरा भी रहे थे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि गिनियो को अपनी पावर कंट्रोल करना नहीं आती थी और उसको टाइम की जरूरत थी गो की बॉडी को अडैप्ट करने के लिए। लेकिन तभी वो वेजिटा के साथ बॉडी स्वैप करने वाला होता है, लेकिन उसके बीच में गोकू एक फ्रॉग को फेंक देता है और गिनियो बन जाता है एक फ्रॉग। अब ये फ्रॉग सर्वाइव कर लेता है और हम लोग को ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वापस देखने को मिलता है, जहाँ पर गिनियो वापस आता है और वो फिर से बॉडी स्वैप कर लेता है फ्रीजा के एक मेंबर से। लेकिन तभी वेजिटा उसको मार देता है, तो गिनियो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। नंबर 5, गॉटेन। अब ड्रैगन बॉल जी के अंदर हम लोग को दिखता है गॉटेन, जो कि गो का सनी है और गॉटेन बिल्कुल गोकू जैसा दिखता है। मतलब जिस तरह गोकू बार्डोक जैसा दिखता है उसी तरह गॉटेन भी गोकू जैसा दिखता है। और शुरुआत में जब वो आया था तो लिटरली उसको सब लोग बोलते थे कि वो गो का क्लोन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये सब होता है उसकी हेयर स्टाइल की वजह से। मतलब देखो उसका लिटरली सेम ही है और अगर ये कोई बोले कि ये किड गोकू है तो वो मान भी जाए। अब गोकू और गॉटेन सेम इसलिए दिखना है क्योंकि वो लिटरली सन और फादर हैं। लेकिन तुम सोचो कि गोहान गोकू जैसा क्यों नहीं दिखता, तो शायद ये भी वैसा हो। मतलब रेडिट्स बार्डोक जैसा नहीं दिखता लेकिन गोकू लगता है, इसलिए गोहान गोकू जैसा नहीं लगता लेकिन गॉटेन लगता है, तो शायद इसलिए गॉटेन बिल्कुल गोकू जैसा लगता है। अब ड्रैगन बॉल के अंदर अगर सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा तो वो होगा गॉटेन के अंदर, क्योंकि गॉटेन ही था सबसे यंग सुपर सैयन। मतलब वो इतनी छोटी एज के अंदर ही सुपर सैयन बन जाता है और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि सुपर सैयन अचीव करने के लिए गोकू, गोहान और वेजिटा को बहुत मेहनत लगी थी ये पाने के लिए। लेकिन गॉटेन एक बच्चा होते हुए भी इसको पा लेता है आसानी से। बाद में गॉटेन और ट्रंक्स फ्यूजन करते हैं और गॉर्डन पा लेता है सुपर सैयन 3। लेकिन इसके बाद गॉटेन कभी ट्रेनिंग करता ही नहीं है और वो यहीं पे फंसा रहता है। मतलब अगर कोई भी फाइट हो तो वो गॉर्डन बन जाते हैं, ना कि खुद फाइट करते हैं। और तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन गॉर्डन ने कभी भी सुपर सैयन 2 भी अचीव नहीं किया है। ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर उसका हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर भी हम लोग को दिखता है कि उसका हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है और अब वो बिल्कुल भी गोकू जैसा नहीं दिख रहा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है गॉर्डन के लिए। नंबर 6, गोकू जूनियर। अब ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर गोकू एक छोटा बच्चा बन जाता है और वो ड्रैगन बॉल जीटी के एंड तक ही एक छोटा बच्चा ही रहता है। लेकिन ड्रैगन बॉल जीटी के एंडिंग के अंदर वो शैनरॉन के साथ चला जाता है और वो वापस आता है 100 साल के बाद। और 100 साल के बाद हम लोग को दिखता है गोकू जूनियर और वेजिटा जूनियर। अब गोकू जूनियर बिल्कुल भी गोकू जैसा नहीं है, मतलब वो गोहान और गॉटेन जैसा भी नहीं है। उसके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन वो तब भी एक डरपोक बच्चा है जिसको परेशानी होती है सबसे। बच्चे उसको बुली कर रहे होते हैं और उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन जब एक दफा पैन की हालत खराब हो जाती है तो वो चला जाता है ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए। मतलब लिटरली सिर्फ एक ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको पता नहीं कि विश मांगने के लिए 7 ड्रैगन बॉल्स की जरूरत होती है। तो वो चला जाता है पहाड़ों के अंदर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए। तभी उसको मिलता है उसका बुली और वो दोनों साथ में जाते हैं उनको ढूंढने के लिए और बीच में उसका दोस्त नीचे गिर जाता है। तभी गॉटेन को कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं और उनसे फाइट करने लग जाता है। लेकिन जब वो बहुत ही कमजोर होता है तो वो बन जाता है एक सुपर सैयन। और गोकू जूनियर 100 साल के बाद भी उसके अंदर इतना सैयन डीएनए था कि वो सुपर सैयन बन गया। और सुपर सैयन बनने के बाद उसको कोई भी छू नहीं पाता और उसको मिल जाता है ड्रैगन बॉल, 4 स्टार ड्रैगन बॉल। लेकिन जब वो विश मांगने की कोशिश करता है तो उसको कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हम सबको पता है कि विश मांगने के लिए 7 ड्रैगन बॉल्स चाहिए होते हैं। और वो वहां पर रोने लग जाता है। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है गोकू। 100 साल के बाद गोकू जूनियर के सामने खड़ा होता है। गोकू बताता है गोकू जूनियर को कि उसको चाहिए होंगे 7 ड्रैगन बॉल्स विश मांगने के लिए। तभी गोकू जूनियर गोकू से पूछता है क्या वो बहादुर था, और गोकू बताता है कि वो बहुत बहादुर था। और तभी हम लोग को दिखता है कि पैन और उसका दोस्त वहां पर आ जाते हैं और गोकू वहां से गायब हो जाता है। गोकू बताता है गोकू जूनियर को कि ड्रैगन बॉल्स ने नहीं बल्कि उसकी बहादुरी ने सब कुछ सही कर लिया है। और गोकू जूनियर की कहानी हमें फिर से कभी नहीं देखने को मिलती। नंबर 7, गोकू ब्लैक। अब तुम्हें पता है कि गोकू ब्लैक कौन है। गोकू ब्लैक गोकू नहीं है बल्कि वो जामासु है। जामासु ने गोकू की बॉडी को चुरा लिया था जब गोकू ने जामासु को बुरी तरह मारा। अब जामासु मॉर्टर्स को हिट करता था और उसको समझ नहीं आता था कि मॉर्टर्स इतने फालतू कैसे हैं। लेकिन तभी गोकू वहां पर आया और गोकू ने जामासु को इतनी बुरी तरह मारा कि उसका हेट और भी बढ़ गया। लेकिन गोकू से लड़ने के बाद वो समझ गया था कि वो कभी भी मॉर्टर्स को नहीं हरा पाएगा अगर वो इतना कमजोर है तो उसने क्या किया,
तो उसने सुपर ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट किए और तभी उसने विश मांग ली कि उसको गोकू की बॉडी मिल जाए। गोकू मिल जाती है जामासु की बॉडी और जामासु को मिल जाती है गो की बॉडी। अब ये बॉडी मिलने के बाद जामासु बहुत ही पावरफुल बन जाता है और उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। मतलब वो लिटरली सुपर सैयन 2 ट्रंक्स को हरा देता है अपनी बेस फॉर्म के अंदर, और जब भी वो पिटता है तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जब गोकू ब्लैक पास के अंदर आ गया था तो वो सुपर सैयन 2 गोकू से लड़ पा रहा था, लेकिन अगली बार जब गोकू उसको देखता है तो उसको मिल जाती है एक नई फॉर्म और वो होती है सुपर सैयन रोजे। अब ये सुपर सैयन ब्लू है, लेकिन क्योंकि जामासु के पास एक प्योर गॉड की है तो उसका सुपर सैयन ब्लू की जगह रोजे बन जाता है। अब गोकू ब्लैक एक बहुत ही इविल विलेन था और वो बहुत ही खतरनाक था। मतलब गोकू और वेजिटा मिलकर भी उसको नहीं हरा पाते, लेकिन बाद में अगर वो फ्यूजन कर लेता है जामासु के साथ, और हमें पता है कि ट्रंक्स ने जामासु को बीच में से काट दिया था और वो मर गया। लेकिन ये भी काफी नहीं था, क्योंकि जामासु अपनी बॉडी से पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और तभी गोकू बुला लेता है ओमनी किंग को, और ओमनी किंग गोकू ब्लैक को वहीं पर कर देता है इरेज, और यहीं पर गोकू ब्लैक का एंड आ जाता है। और यही है सारे वर्जन्स गो के। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट वर्जन कौन सा है गो का, नीचे कमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर